सियासी दलों की अपनी तैयारी है, इधर किसानों की भी अपनी तैयारी है। किसान जो कि लगातार नाराज हैं बीजेपी से और ऐलान कर चुके हैं कि जहां जहां चुनावी मुकाबला है वहां वो जाएंगे और अपील करेंगे किसानों से कि बीजेपी को वोट ना दें। बंगाल में भी आज इसी कड़ी में महापंचायत हुई। बंगाल में सियासी घमासान के बीच अब किसान नेता भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं। आज किसानों ने नंदीग्राम और कोलकाता में महापंचायत की और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बंगाल में सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शनिवार को बंगाल पहुंचे। यहां वो कोलकाता के भवानीपुरा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने कहा कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, भले चाहे किसी और पार्टी को दे दीजिए। हम यहाँ क्रांतिकारियों की धरती से अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने आए हैं। जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, इसीलिए हमारे सारे नेता भी यहाँ पहुँच गए हैं। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही। हम आंदोलन 8 और महीने चलाने के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, हम उन्हें फॉलो करेंगे। संदेश ये है कि किसी को और को देख लिया और तो हमने देख ली थी, इसको हमारा इलाज कर दिया, या अपने ही वोट देगी और अपने कंधे पे बट्टेगी फिर, और अपील करेंगे कि ऐसा वोट मत देना बीजेपी को, इसने पूरा देश लूट लिया, व्यापारियों की पार्टी, ये कहेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के अतुल कुमार रंजन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी पार्टी को वोट दे देना, लेकिन भाजपा को मत देना। सरकार जब न माने तो लोकतंत्र में वोट बनवाता है। जब वोट की चोट से ही सरकारें बनती हो और बिगड़ती हो, तो हम आए हैं कि ये सरकार जालिम हो गई है, सरकार सुन नहीं रही है, मोदी जी बात को अनसुनी कर रहे हैं। इसलिए सुनने के लिए जरूरी है कि बंगाल में इनको बहिष्कृत करो। इसलिए बंगाल की जनता से कहने आए, वोट चाहे किसी को देना, बीजेपी को मत देना। बीजेपी अगर यहाँ पर बुरी तरह परास्त होगी, जो 200 पार का नारा दे रही है, जो 20 पार नहीं कर पाएगी, तो हाँ, उन्हें सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में किसानों से बात करनी चाहिए। इसलिए आए हैं। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2020 से कई किसान संगठन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका, जिसके बाद अब किसान मोर्चा ने चुनाव में भाजपा के खिलाफ लोगों से वोट की अपील करने का फैसला किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 8 फेज में वोटिंग होगी। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को होनी है। काउंटिंग 2 मई को की जाएगी। देखना होगा कि किसान आंदोलन की इसमें एंट्री होने के बाद बंगाल की भूमि पर क्या कुछ असर पड़ता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।